कुंडली में दूसरे भाव से आपकी धन की बचत, वाणी, कुटुंब, पारिवारिक मान्यताएं, इनको देखा जाता है। दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में जहां भी बैठता है वहां से आप धनार्जन कर सकते हैं। चौथे भाव से माता का सुख, जमीन, प्रॉपर्टी, घर, घर का माहौल, सुख सुविधा के साधन, इनको देखा जाता है। दूसरे भाव का स्वामी जब चौथे भाव में होता है तो ये एक मजबूत स्थिति को दिखाता है। माता से, रियल एस्टेट से, शिक्षा से, सुख सुविधा के साधनों से आप धन इकट्ठा कर सकते हैं। अपने से तीसरी स्थिति होती है ये, फोर्थ हाउस इज थर्ड फ्रॉम सेकंड। तो अपनी मेहनत को चौथे भाव की चीजों में लगाकर आप धन कमा सकते हैं। जमीन, मकान, व्हीकल्स, होम, लग्जरी आइटम्स, इनका व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी जब चौथे भाव में बैठेगा तो 10वें भाव, कैरियर भाव पर दृष्टि डालेगा। आपकी माता एक धनी वर्किंग पर्सनैलिटी हो सकती है। दूसरा भाव कुटुंब का होता है और चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, तो पैतृक संपत्ति मिलने का भी ये एक अच्छा संकेत है। चौथा भाव आपकी मानसिक शांति को दिखाता है। दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में है तो आपकी मानसिक शांति, डोमेस्टिक हैप्पीनेस को, आपकी आर्थिक स्थिति नियंत्रित करेगी। आप अपनी धन संपत्ति का दिखावा करना पसंद नहीं करेंगे। दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में है और यदि ये शुभ ग्रह है तो आपके नैतिक मूल्य उच्च स्तर के होंगे। आपको सच्चाई पसंद होगी, क्योंकि वाणी के स्थान का स्वामी दिल के स्थान पर जा रहा है। यदि ये ग्रह पीड़ित हो जाए चौथे भाव में जाकर तो धन के मामले में आप निर्दयी व्यवहार कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए तब संघर्ष करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि सूर्य दूसरे भाव का स्वामी है और वो चौथे भाव में जाता है तो तुला राशि में जाएगा और वहां पर जाकर नीच हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति की वजह से मानसिक परेशानी रहती है।